डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 3 पेपर 5 के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो है जनेंद्र कुमार द्वारा रचित ये कहानी है। मैं सबसे पहले लेखक परिचय बताऊंगी। लेखक परिचय में ये जनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ के कोरियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। जैनेंद्र की कहानी कला का मूल केंद्र समाज न होकर व्यक्ति हो गया है। चरित्र को मेरुदंड बनाकर इनकी कहानियाँ लिखी गई है। जैनेंद्र की समस्त कहानियों की प्रतिष्ठा उन्होंने मनोविज्ञान पर की है। जैनेंद्र की कहानी कला का यदि विश्लेषण किया जाए तो इनकी समस्त कहानियों के मूल में अहंग की प्रवृत्ति मिलती है। इनकी कहानी का मुख्य विषय है मन के भीतर जो अनेक सांस फांस हैं, अनंत गांठें हैं। जैनेंद्र उन्हीं को सुलझाते हैं और कुछ नई गांठें जोड़ते चलते हैं। तो देखा बच्चों, आपने ये दृष्टि दोष के रचित जैनेंद्र कुमार के बारे में ये किस प्रकार के कवि हैं। अब मैं दृष्टि दोष कहानी की सारांश बताऊंगी। ये कहानी में क्या है, तो आइए जानेंगे दृष्टि दोष कहानी के बारे में। यह कहानी प्रथम पुरुष में लिखी गई है। नायक का नाम केदार है। केदार की किशोरा अवस्था में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ता था। घर के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुभद्रा। केदार में उसके प्रति आकर्षण हुआ, किंतु उसका विवाह दूसरी जगह ठीक हो गया। केदार के मन में चोट लगी। उसने असह्य वेदना अनुभव की। सुभद्रा के पास कई पत्र लिखे, किंतु कुछ भी प्रतिदान नहीं मिला। सुभद्रा के इस व्यवहार से उसे और पीड़ा पहुंची और वह निश्चय कर लिया कि वह कानपुर में नहीं रहेगा। वह लखनऊ जाकर पढ़ने लगा। पढ़ लिख कर आँख का डॉक्टर बन गया। अधिक उम्र हो जाने पर माता पिता ने उसे विवाह के लिए कहा, किंतु केदारनाथ ने टाल दिया। माता पिता अपनी अभिलाषा को अपूर्ण लिए ही चल बसे। यानी शादी की जब उम्र हो गई, उम्र से ज़्यादा जब ये बढ़ने लगे, तो माता पिता की अभिलाषा था कि घर में बहू आए, अपने बेटे को शादी के बंधन में देखूं। लेकिन केदार ने टाल दिया, क्योंकि वह सुभद्रा को जानता था, सुभद्रा से अधिक प्रेम था, वह उसी से शादी करना चाहता था। लेकिन सुभद्रा ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, जिसके कारण वह अपने माता पिता को शादी से टाल दिया। माता पिता अपनी अभिलाषा लिए अपूर्ण ही चल बसे। अब उनकी माता पिता की इच्छा अभिलाषा पूर्ण भी नहीं हुए और वो चल बसे, उनकी निधन हो गई। केदार अपनी डॉक्टरी में जमकर लगा रहा। परिश्रम इतना करता था कि उसकी प्रैक्टिस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वह दुखी रहता था। उन्होंने अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए 42 वर्ष की अवस्था में एक स्त्री से विवाह कर लिया। एक दिन एक महिला उससे मिलने आई। उसको देखकर केदार को लगा कि वह उसकी चिर परिचित है।
उसे लगा कि ये मेरे जान पहचान का है, परिचित है। नाम पूछने पर पता चला कि वह सुभद्रा है। यह सब जानने के बावजूद भी दोनों डॉक्टर मरीज की तरह पेश आते रहे। सुभद्रा ने कहा कि उसे दृष्टि दोष है, यानी आंखों की कुछ तकलीफ है, अतः वह अपने इलाज के लिए आई। केदार ने आंखों की परीक्षा करके देखा तो कोई दोष नहीं निकला, किंतु सुभद्रा ने कहा कि आंखों में पानी बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए उसे दवा अवश्य चाहिए। डॉक्टर ने जबरदस्ती दवा बनाकर दे दी। वह एक बेचैनी का अनुभव कर रहा था। कई बार उसके मन में हुआ कि पुराने संबंध को उखाड़े, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों एक दूसरे के जानने के बावजूद भी वह चिर परिचित होते हुए भी एक दूसरे के समक्ष ये पोल नहीं खोला कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और डॉक्टर और मरीज वाली वार्तालाप होती रही। जाते समय सुभद्रा ने फीस के 20 रुपये मेज पर रख दिए। डॉक्टर के नाते केदार भी पैसे उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद सुभद्रा ने केदार के बच्चों के देखने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह लखनऊ में अकेली थी, अपने पति और बच्चों से दूर, और हाल में उसका 5 साल का बच्चा मर गया था। केदार के कहने पर उसने विवाह तो किया, किंतु बच्चे नहीं। उसने काफ़ी देर तक केदार से यही कहा कि वह तो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है, फिर भी वह केदार क्यों दुखी है। बार बार वह इसी बात पर बल देती रही। वह केदार को झूठा सिद्ध करना चाहती थी। बातचीत में दोनों एक दूसरे का नाम लेकर परिचय देने लगे। केदार ने फीस का रुपया सुभद्रा की मुट्ठी में रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी, किंतु सुभद्रा आवेश में बोली, वह डॉक्टर के नाते उसके पास आई है। दृष्टि दोष न होता तो कदापि नहीं आती। और केदार रुपया लौटाकर यह सिद्ध करना चाहता है कि उन दोनों का कोई संबंध है। यह कहकर वह रुपये मेज पर रखकर पूर्ण रूप से अपने को केदार की ओर से उदासीन सिद्ध करने के लिए यह कहते हुए कि 8 रोज के बाद वह नौकर से दवा मंगवा लेगी, केदार उसे पुकारता रह गया। ये था दृष्टि दोष जैनेन्द्र की कहानी, जिसमें नायक केदार और सुभद्रा के प्रेम प्रसंग भरी ये बातें थी। धन्यवाद।